सॉरी दोस्तों, ये ब्लॉग है 28 जून का, जब मैं हैदराबाद में थी। अभी मैं हैदराबाद में नहीं हूँ, मैं अपने घर 4 जुलाई को वापस आ चुकी हूँ एमपी में। तो ये काफ़ी लेट आ रहे हैं हैदराबाद के ब्लॉग, क्योंकि आपको तो पता है मैं अपने मोनेटाइजेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मेरा बेटा और ये मेरी मौसी की बड़ी बहू यानी मेरी भाभी, ये है हम लोग ना। मेरी मम्मी ना 4 भाई बहन हैं, तो उन सब के बच्चों में यानी हमारी मम्मी और मामा के बच्चों में सब में बहुत प्रेम है। तो हम लोग कहते वाले हैं कि इनकी बेटी उनकी बहू, पर हम सब लोग बिल्कुल सगे भाई बहन जैसे रहते हैं। मेरी भाभी ना बहुत साल पहले आ गई थी हमारे परिवार में, तो हम लोग बिल्कुल सहेलियों जैसे रहते हैं। कभी किसी बात का किसी को कभी बुरा ही नहीं लगता, इतने अच्छे से रहते हैं। इनकी शादी को अभी 25 साल होने वाले हैं, हुए नहीं हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से डी मार्ट। गुड़ के लड्डू बनाए थे, काफ़ी कुछ यूज़ हो चुके, खा भी लिए, बट भी गए। अब हम लोग और लड्डू बनाएंगे, क्योंकि मैं 3 तारीख को जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा मेहनत और कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ एक ड्यूटी है, बच्चे के साथ रात में जगना, क्योंकि वो ना रात्रि जागरण करता है। तो ये मोर्चा मैं और मेरी भाभी संभाले हैं, मेरी भतीजे की माँ और मैं। तो दिन में फिर हम लोग 6:30-7 बजे सो जाते हैं, और फिर उठे थे आज 12 बजे। मैं तो उसको तो जल्दी उठना पड़ा, इसलिए बस अब थोड़े लड्डू अपने बस फिर हम लोग उसी पर ध्यान था मेरा, लाइव कर रही थी। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि हम लोग इतने बड़े ब्लॉगर तो हैं नहीं कि कोई हमारे ब्लॉग का इंतज़ार करे। तो बस ये मेरा ब्लॉग जब भी आ रहे हैं आपको तो बस देखना है और अच्छा लगे तो बताना। स्कूटी से गई थी आज मैं भाभी के साथ, पैदल जा रही हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं। पैदल जाने में अच्छा लगता है, सब कुछ साफ हो तो, और शाम का टाइम है तो अच्छा मौसम है, तो हम दोनों ही पैदल जा रहे हैं। मेरे भाई के घर के पास ही ये देखिए शंकर जी का मंदिर है, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ पार्वती जी और गंगा जी के साथ बैठे हैं। हमारे एमपी तरफ हमने इस तरह से कभी भी नहीं देखा कि गंगा जी भी साथ में बैठी हैं। तो बीच में है शंकर जी और आजू बाजू में गंगा जी और पार्वती जी हैं, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। 9 ग्रह हैं, और साथ में अलग से एक पार्वती जी का मंदिर है, और नाग नागिन का जोड़े का मंदिर है। पूरे 9 ग्रह हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभिषेक करने इन लोग हमेशा जाते हैं हर सोमवार को। तो ये हम दोनों पैदल चले जा रहे हैं। डी मार्ट भी यहाँ से पास ही है। इसके पहले भी मैंने आपको डी मार्ट का ब्लॉग दिखाया था, तो आप भी देखिए। डी मार्ट अगर आपके शहर में है तो आप ज़रूर जाया करें। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाता है। तो घर से बहुत ही पास में मंदिर है, और डी मार्ट भी बहुत पास है। तो हम दोनों आ गए हैं बस डी मार्ट। और पता है दोस्तों, रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते, रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं कि अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो आप पीठ पीछे हम लोग बोल लेते होंगे, पर कभी सामने हम लोगों का वो नहीं हुआ। 25 साल हो गए भाभी से, आज तक मेरी वो नहीं हुई बात कुछ भी आगे पीछे। सिर्फ हम लोगों में 4-5 साल का अंतर है, पर मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। ये देखिए लिस्ट है, इस लिस्ट के हिसाब से मुझे सामान लेना है। और यहाँ पर क्या है, गुड़ के जो लड्डू का सामान है ना, गोंद है, अचार की चिरौंजी है। आपने पिछली बार भी देखा था, मुझे नहीं मिल रहा था, और यहाँ के भाषा का बड़ा समस्या हो जाती है। उन लोग को समझ में नहीं आता, कोई हिंदी भाषी मिल जाता है तो वो बता देता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत करी काजू से। तो यहाँ काजू देख रहे थे। अगर एक अच्छी गृहिणी है आप, तो आप देखेंगे कि कौन सी कंपनी का काजू अच्छा भी है और क्वालिटी भी है, और साथ में उसके प्राइस कम है। क्योंकि आप वही की वही क्वालिटी में ज़्यादा प्राइस पे लेंगे तो ये तो बुद्धिमानी नहीं होगी। तो हम लोग बस यही देख रहे थे कि किस कंपनी का कितने का है, 500 ग्राम का कितने का है। वही रेट पे हो सकता है वो 1 पाव में उसका रेट कम है। तो इस तरह से हम लोग
देख रहे थे। अभी तो हम लोगों ने क्या हुआ, रख लिया। भाभी के साथ पहली बार मैंने शॉपिंग की, ख़ास तौर से ये ड्राई फ्रूट्स और सामान की। तो समझ में आया कि ये तो भाई हमसे भी ज़्यादा ध्यान देती हैं। पिछली बार आपने देखा था हमने सामान रख लिया था। कंटिन्यू रहिएगा अगले ब्लॉग में।